फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हिंदी की लगातार क्लास दे रहा हूँ क्योंकि ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी क्लास है। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कवि गंग के द्वारा रचित एक रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा को हिंदी की प्रथम रचना न मानकर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा को हिंदी की प्रथम रचना न मानकर सन 1623 ईस्वी में किस रचना को प्रथम रचना माना गया है। कि चंद छंद वर्णन की महिमा को प्रथम रचना नहीं माना गया है। और किसने लिखा है इसको, तो कवि गंग ने लिखा है। तो फिर कौन सी रचना को 1623 में माना गया है। ए में कहा जा रहा है गोरा बादल की कथा, बी में कहा जा रहा है नहुस, और सी में कहा जा रहा है परीक्षा गुरु, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरा बादल की कथा को जो जटमल के द्वारा लिखित है, किसके द्वारा, जटमल के द्वारा लिखित है, ये पहली रचना मानी गई है। ये आपको नोट डाउन करना है और भविष्य के लिए बिल्कुल याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इंशाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली किसने कहा। इंशाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली किसने कहा। रानी केतकी की कहानी, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इंशाअल्लाह खां को याद रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंशाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली किसने कहा। ए में कहा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में कहा जा रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सी में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद, और डी में कहा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इंशाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रकांता संताति उपन्यास किस युग का है। यहाँ पर युग बताना है कि कौन से युग का ये उपन्यास है चंद्रकांता। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का भारतेंदु युग हो जाएगा। और भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हुआ। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि चंद्रकांता संताति उपन्यास लिखा किसने है, तो देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। किसने लिखा है, देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। और कब लिखा है, और भारतेंदु युग का टाइम पीरियड भी याद रखना है, कब से कब तक चला है, 1868 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग चला है। ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चन लेता हूँ हिंदी के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन के साथ ही साथ और भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झूठा सच रचना किसकी है। झूठा सच रचना किसकी है, यशपाल या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी रचना है, यशपाल के द्वारा लिखित है झूठा सच। और यशपाल ने पर्दा कहानी भी लिखी है। पर्दा कहानी को भी याद रखना है। पर्दा कहानी यशपाल के द्वारा लिखित है, काफ़ी अच्छी कहानी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है, आलोचना किससे बना है, आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी वस्तु को भली भांति देखना क्या आलोचना का अर्थ है, या नज़र से न देखना, या गड़े मुर्दे उखाड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी वस्तु को भली भांति देखना। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में गद्य काव्य का श्री गणेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं। हिंदी में गद्य काव्य का श्री गणेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं। पदम सिंह शर्मा, राय कृष्णदास, नरेंद्र शर्मा या पवन सिंह। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राय कृष्णदास को बिल्कुल याद रखना है। राय कृष्णदास यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि सर वीडियो अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है। स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगातार पढ़ना है, अच्छी तैयारी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए, बहुत अच्छे से करते रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेखा चित्र का जनक किसको माना जाता है।
रेखा चित्र का जनक किसको माना जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है। पद्म सिंह शर्मा, संजीव कुमार, पवन सिंह या नरेंद्र शर्मा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्म सिंह को बिल्कुल याद रखना है। पद्म सिंह शर्मा को याद रखना है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शिव शंभू का चिट्ठा अपनी व्यंग्य परक शैली में किसने लिखा है, ये आपको बताना है। बाल मुकुंद ने लिखा है, या श्रीधर पाठक ने लिखा है, या मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, या आज्ञे ने लिखा है। आज्ञे का नाम मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। तो आज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बास्त्यायन आज्ञे। ये आपको याद रखना है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 8 का ये सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू का चिट्ठा अपनी व्यंग्य परक शैली में लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी है, या चीनी है, या जापानी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस भाषा का है, ये आपको याद रखना है। तो ये फ्रांसीसी है, यानी फ्रांस के द्वारा लिया गया है रिपोर्ताज को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छायावादी युग कब से कब तक चला था। छायावादी युग का टाइम पीरियड बताना है कि छायावादी युग कब से कब तक चला था। 1919 से 1938 तक, 1868 से 1819 तक। अच्छा, ये वाला जो टाइम है ये भारतेंदु युग का है, मैंने अभी बताया है। 1398 से 1398 में कबीरदास का जन्म भी हुआ है, ये भी याद रखना है। और 1518 में कबीरदास की मृत्यु हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 का पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1919 से लेकर 1938 तक छायावादी युग चला है। और छायावादी युग में विशेषकर कवियों को याद रखना है, जैसे कि महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, इनको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा को किसने लिखा है। पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि हिंदी का पहला रिपोर्ताज क्या है, ये बताना है। तो हिंदी का पहला रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। अब इसको लिखा किसने है ये भी बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो शिव सदन सिंह चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है और इसको लिखा है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो है स्थापना कब की है, तो 1938 को याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य में हंस पत्रिका किस युग की है। हिंदी साहित्य में हंस पत्रिका किस युग की है, हंस पत्रिका के बारे में बताना है। हंस पत्रिका किस युग की है, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल युग हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अगर इसका प्रकाशन स्थल भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में हंस पत्रिका का जो प्रकाशन स्थान है वो कहाँ पर है, तो बनारस है, बनारस को याद रखना है, यानी वाराणसी है। और इसके राइटर भी पूछ लिए जाते हैं तो मुंशी प्रेमचंद को याद रखना है, हंस पत्रिका। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर गलत क्या है। कवि वचन सुधा का टाइम 1868 रहा है, हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873, सरस्वती का प्रकाशन 1800, या ये सभी ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना है तो गलत सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1800 नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1900, लेकिन इन्होंने यहाँ दे रखा है 1800, तो ये गलत हो जाएगा, 13 का सी गलत हो जाएगा, बाकी ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आम्रपाली नाटक को किसने लिखा है। आम्रपाली एक हीरोइन भी है, अभिनेत्री भी है ना। आम्रपाली नाटक को किसने लिखा है ये बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर।
तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी को याद रखना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की एक और भी रचना है गेहूं बनाम गुलाब, बहुत अच्छी है कि गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं रो रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचे में, राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। आम्रपाली को भी याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अर्धनारीश्वर निबंध किसने लिखा है? अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक निबंध है, और इसको लिखा किसने है? तो ये भी पता होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है अर्धनारीश्वर निबंध। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सही बताना है। गबन एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, ये तो बात बिल्कुल क्या है, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। ठेले पर हिमालय भी मोहन राकेश ने ही लिखा है, तो ये भी बात ठीक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जब ए बी सी सही है तो आंसर फाइनली क्या सही हो जाता है? डी सही हो जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है, सही बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साहित्यकार सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डी सही है कि ये सभी ठीक हैं? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों ठीक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पंक्तियां दी हैं, दोहा दे दिया है एक, और उसको पहचान के कवि के बारे में बताना है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, किस कवि के द्वारा कहा गया है ये बताना है। ये छोटे 10th लेवल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और बहुत ही अच्छा है ये कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, बाबरा मन है ये कहाँ सुख पाता है, इधर उधर भटकता है, इसको चैन कहाँ मिलता है। जैसे उपमा दी गई है, जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर से जहाज पे आके बैठ जाता है, वो हाल हो गया है। तो ये किसका है? सूरदास को याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, किस कवि के वचन हैं? यहाँ पर बताना है किसने ऐसा कहा है। तो जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और पवन सिंह। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद को याद रखना है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काव्य के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? काव्य के मुख्यतः भेद बताना है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के जो भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं? एक भेद होता है हमारा क्या बोलते हैं, श्रव्य, जिसको क्या कहते हैं, श्रव्य का मतलब सुना जा सकता है, और एक होता है दृश्य। दृश्य मतलब देखा जा सकता है, और श्रव्य मतलब सुना जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य और दृश्य। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी लोग ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। किसी भी भाई बहन से, किसी भी लोगों से यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं की जाती है, किसी से कुछ भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बाकी आपको जिस टॉपिक पे जैसी ऐसी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है और अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। साकेत है, कामायनी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये भी एक महाकाव्य है। साकेत भी परीक्षा गुरु, यानी रामचरितमानस, साकेत, कामायनी ये तीनों हैं, लेकिन परीक्षा गुरु एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है, ना कि महाकाव्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु, यानी डी सही हो जाएगा। और लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन खंड काव्य की दृष्टि से सही है? खंड काव्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही है बताना है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी एक की जगह भी है जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में, कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ है। गंगा अवतरण है, पथिक है, या सभी ठीक हैं?
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खंड काव्य बताना है तो हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, गंगा अवतरण एक खंड काव्य है और पथिक एक खंड काव्य है। तो आंसर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्रिका किसकी रचना है। रामचंद्रिका रचना किसकी है ये बताना है। केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास या रहीमदास। रामचंद्रिका रचना किसकी है, तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। तो केशवदास को बिल्कुल याद रखना है, केशवदास। केशवदास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, गलत बताना है ना कि सही। आंसू जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित रचना है, बिल्कुल ठीक है। खुमार रासो दलपति विजय के द्वारा लिखित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुणाल गीत तुलसीदास ने लिखा है या कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुणाल गीत तुलसीदास के द्वारा लिखित नहीं है। ये किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है और यहाँ पर तुलसीदास दिया है, तो आंसर सी हो जाएगा क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युगबाड़ी रचना किसकी है। युगबाड़ी रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सूरदास। तो ये किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगबाड़ी, यानी 25 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंगा लहरी रचना किसकी है। गंगा लहरी रचना बताना है, जगन्नाथ रत्नाकर, हरिऔध या भूषण या मैथिली शरण गुप्त। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ को बिल्कुल याद रखना है, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है वो बताना है। तो यहाँ पर संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए, या, रा और ला और बा, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और ये 4 व्यंजन या, रा, ला, बा अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 को याद रखना है। अब वो 4 व्यंजन कौन से हैं वो यहाँ पर बताना है 28 में। तो छोटा सा, यहाँ पर बड़ा सा, पिटपिटा सा और सा और हा, ये जो जितने 7 3 तरह के दिए हैं ये कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है। ऐसे 2 वर्ण कौन से हैं जिनसे छा की उत्पत्ति हुई है, छा बना है। 29 नंबर बताना है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, कैसे बनाते हैं हम, का, तन और ये पिटपिटा वाला शा। तो क्या बन जाता है, का और शा वाला छा बन जाता है, पहला ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोग वाहक किसे कहा जाता है। आयोग वाहक किसको कहा जाता है ये बताना है, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। तो किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, विसर्ग को बिल्कुल याद रखना है। 30 में से आपका स्कोर कितना गया है कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।